अन्योंहासेयो। आज हम सीखने वाले हैं फाइनली लेसन नंबर 1। जब हांगुल हम सीख गए, हमें पढ़ना भी आ गया, हमें लिखना भी थोड़ा थोड़ा आ गया। और जब हम हांगुल में, आई होप आपको पढ़ना और लिखना यानी कि रीड एंड राइट समझ में आ गया होगा। तो आज हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेसन में हम ग्रामर पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे और सेंटेंस भी साथ में रखेंगे और एग्जाम्पल देखते जाएंगे। तो चलिए लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ई गोत ख गोत ईगोत खगोत एंड छो गोत। आई होप आपको ये पढ़ना आ रहा होगा अब सी लेवल को। ई गोत ख गोत छ गोत। ओके, ईगोत खगोत और छोगोत। ईगोत यानी क्या होता है? कोई भी थिंग्स। ईगोत यानी कि कोई भी वस्तु। यहाँ मेरे पास है, यहाँ पर, यहाँ यहाँ मेरे पास है कोई भी चीज़। थिंग्स यानी कोई वस्तु, थिंग्स। कोई भी थिंग्स मेरे पास है तो यहाँ ईगोत। खगोत यानी कोई चीज़ सामने पड़ी है, दैट यानी वहाँ, दैट्स थिंग। कोई भी वस्तु सामने हो तो हम कैसे कहेंगे? यह, ये, वह, वो एंड छोगोत यानी कि कोई चीज़ जो मेरे पास भी नहीं है, सामने जो सुन रहा है उसके पास भी नहीं है, या फिर सामने भी नहीं है कोई चीज़, ऐसी जगह पर है जहाँ पर मैं देख नहीं सकती। सामने वाला अगर है तो वो भी नहीं देख सकता। और देयर इज़ समथिंग, कहीं दूर पड़ी हुई है तो देयर इज़ यानी कि वहाँ। देर वहाँ, हमसे दूर। यहाँ दिस, सामने दैट, खगोत एंड छोगोत, देर जो हम देख नहीं सकते। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ईगोत यानी कि यह वस्तु, दिस थिंग। ईगोत यानी यह। ईगोत यह बुक है, यह पेन है, यह चॉकलेट है, यह दिस इज़ पेन, दिस इज़ बुक। जो हम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, वैसे तरीके से ईगोत यानी कि यह वस्तु। कोई भी थिंग्स को कहना हो हमें कि ये है, ये हम सामान्य लैंग्वेज में कहे तो कि ये, लेकिन वो वस्तु हमारी नज़दीक, हमारे पास है। ईगोत मेरे पास है जो वस्तु मेरी नज़दीक है। ईगोत ये। चलिए, खगोत यानी वो वस्तु, दैट थिंग्स। सामने जो पड़ी है या फिर सामने कोई लिसनर है, आपके सामने कोई है और उसके पास वो चीज़ है तो हम कहेंगे खगोत। दैट इज़ पेन, वो पेन है, वो पेंसिल है, वो टोपी है। ओके, खगोत यानी वो, वह। When the things is near to listener, जो सुन रहा है सामने, उसके नज़दीक कोई चीज़ पड़ी हो या उसके पास हो, उसके नज़दीक कोई चीज़ हो तो हम कहेंगे खगोत। नेक्स्ट है छगोत यानी दैट्स थिंग ओवर देयर, यानी कि जो चीज़ है वो हमारे पास भी नज़दीक नहीं है, सामने वाला जो सुन रहा है उसके नज़दीक भी नहीं है और कहीं दूर है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही।
छोगोत यानी कि वहाँ पर रखा है, वहाँ पर पेन है, वहाँ पर बुक है, लेकिन वो प्लेस यहाँ नज़दीक हमें दिखाई नहीं दे रही, वो चीज़ हमें यहाँ नज़दीक दिखाई नहीं दे रही। ओके, वहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर छोगोत, छोगोत। चलिए एग्जाम्पल से हमें इसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मुओत, मौत, 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 मौत यानी क्या, व्हाट, क्या है, क्या कर रहे हो, क्या जो हम बोल रहे हैं हिंदी में, उसी क्या को कोरियन लैंग्वेज में मुओत, मुओत कहते हैं। ओके, आई होप आप ये वर्ड पढ़ पा रहे होंगे, रीड कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब आपको हांगुल को रीड करना थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। मुओत, मुओत यानी क्या, व्हाट। फर्स्ट सेंटेंस है 이것이 무엇입니까? 이것이 무엇입니까? तो हम ग्रामर पॉइंट में यानी कि हम कोरियन लैंग्वेज में पहला फर्स्ट सेंटेंस आज बना रहे हैं, वो है ई गोत यानी कि यह, उसके साथ बाजू में हमने ई लगाया, ई, तो वो हम क्या बोलेंगे, श नीचे त है वो उसके साथ जुड़ जाएगा और उससे हम बोलेंगे शी, ईगो शी, मुवत, मुवत यानी क्या, व्हाट, और उसके साथ हमने लगाया है इमनी का, तो मुवत का जो नीचे श है तो वो इमनिका के साथ जुड़ जाएगा और मुओ शिमनी का प्रोनाउंस करेंगे। हमने प्रोनाउंसिएशन रूल में सीखा था कि अगर नीचे पाछिम के बाद कोई वोवेल्स आ रहा हो तो उसके साथ वो लेटर जुड़ जाता है और प्रोनाउंसिएशन दोनों प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते होगे कि मुओ शिमनी का क्यों मैं पढ़ रही हूँ। तो ईगोशी मुओ शिमनी का, तो यहाँ पर हमने देखा कि ईगोत के साथ ई लगाया है, तो ई और गा एक टॉपिक मार्कर है जो हम अभी ग्रामर पॉइंट में सीखेंगे, और अन और नन जो नीचे मैंने लगाए है उसको भी टॉपिक मार्कर कहते हैं, तो उससे भी अभी हम सीखेंगे। तो आप अभी समझिए कि ये वाक्य में क्या कह रहे हैं। इसमें कोई इंग्लिश की तरह एम आर फर्स्ट नाउन आएगा, बाद में वर्ब आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी हिंदी में जैसे कि सिंपल सेंटेंस, यह पेन है, तो यह, तो ईगोत, पेन, तो यौन, फिर है तो इमनिदा, ये पेन है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो इमनी का यानी क्वेश्चन का जब भी करना हो तो निका, इमनी, नी का जो भी फॉर्म है वो क्वेश्चन फॉर्म है। तो ये पेन है, ओके, क्वेश्चन में ये पेन है, तो इमनी का है और इमनीदा है। तो चलिए इसे और डिटेल में सीखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। ईगोशी मुओशिमनिका, मुओशिमनिका એટલે क्या, ये क्या है, मेरे पास जो मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले को, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ईगोशी मुओशिमनिका, ये क्या है, मेरे पास चीज़ है, इसलिए मैं ईगोशी बोल रहा हूँ। तो सामने वाला जो सुन रहा है वो आंसर दे रहा है खगोशन जेकिमनिदा, खगोशन जेकिमनिदा। देखिए यहाँ पर सामने वाला सुन रहा है, तो उसकी तरफ से देखें तो उसके जो चीज़ हमारे पास है वो उससे सामने लगेगी। अब समझ रहे, मेरे पास चीज़ है तो मैं इस तरह से, मेरे पास है बुक तो मैं बताऊंगी ये क्या है, तो स्टूडेंट्स जो सामने बैठे वो देख कर क्या कहेंगे, वो यानी कि खगोशन जेकिमनिदा, चीज़ मेरे पास है इसलिए मैं ईगोशन यह कहूँगी। और सामने जो सुन रहा है उसकी तरफ से देखे तो चीज़ सामने वाले की तरफ है, तो वो कहेंगे खगोशन में आंसर आप देंगे, तो वो कहेंगे खगोशन जेकिमनिदा।
तो मैंने आपने देखा मैंने ईगोशन मोशिमनी का ये क्या है। तो आंसर आया सामने से। स्टूडेंट ने कहा खगोशन जेकी इमनी दा। तो चलिए इसमें मैंने ई और गा और उन और नन को इसमें से हम ग्रामर पॉइंट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन और नन टॉपिक मार्कर है। टॉपिक मार्कर यानी जो हम बात कर रहे हैं जो सेंटेंस है उसमें जो टॉपिक होता है उसके साथ अन और नन लगाया जाता है। तो अन और नन टॉपिक है ये कैसे पता चला। जैसे कि मैं कह रही हूँ मैंने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात कर रही हूँ यानी कि मैं टॉपिक हो गई। मैं मेरी बात कर रही हूँ। इसलिए तुमने खाना खा लिया था। तुमने खाना खा लिया था। तो तुम टॉपिक हो तो तुम के साथ ना लगेगा। मैं यानी मैं जा रहा था। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो टॉपिक किसे कहते हैं कि जो भी सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही हो जो मेन हो, ओके, जो मेन हो उसे टॉपिक मार्कर उसे टॉपिक कहते हैं और टॉपिक मार्कर उसके साथ लगाया जाता है। जैसे कि हमने अभी सीखा ईगोशन। तो यहाँ पर हमने अन लगाया। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है। ये ओके ये क्या है। तो ये मेरा टॉपिक हुआ। तो आप अभी यहाँ पर देखते रहे कि इफ़ देर इज़ पाछिम देन अन लगाएंगे और इफ़ देर इज़ नो पाछिम देन नन। यानी कि कोई यहाँ पर देखिए पहले ई गो त तो नीचे पाछिम फाइनल कॉन्स्टेंट आ रहा है इसलिए अन लगाया। और फाइनल और चेगन तो चेक यानी कि बुक तो ग नीचे ग आ रहा है ग तो अन लगेगा। પછી मन तो नीचे पाछिम फाइनल कॉन्स्टेंट आ रहा है इसलिए अन लगेगा। अगर मोजानन यहाँ पर झा के नीचे कोई भी कॉन्स्टेंट फाइनल नहीं आ रहा और पाछिम नहीं आ रहा इसलिए नन और नारा नन। आप 2-3 बार इसे देख लीजिए कि कहाँ अन लगेगा और कहाँ नन। पाछिम है तो अन और पाछिम नहीं है तो नन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ई और गा सब्जेक्ट मार्कर। ई और गा सब्जेक्ट मार्कर। तो ई और गा सब्जेक्ट मार्कर किसे कहते हैं? सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यानी कि जिसकी बात कर रहे हो, यानी कि मैं बात कर रही हूँ मेरे पास बुक है। तो मैं यहाँ पर बुक की बात कर रही हूँ कि मेरे पास बुक है। तो बुक हुआ सब्जेक्ट। तो बुक क्या हुई? सब्जेक्ट। क्योंकि मैं यहाँ पर बुक की बात कर रही हूँ। मेरे पास अपनी बात करती तो मैं टॉपिक होती, लेकिन मैं अभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो बुक हुई सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसके साथ ई और गा लगता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखें। तुम्हारे पास वो चीज़ थी, तुमने उसे कहाँ रख दी? तुम्हारे पास वो चीज़ थी, चीज़। तो यहाँ पर मैंने चीज़ के बारे में बात की, कोई भी वस्तु के बारे में। तो जो वस्तु है वो हुआ सब्जेक्ट। तो वस्तु के साथ क्या लगेगा? थिंग्स के साथ क्या लगेगा? ई और गा। तुम्हारे पास वो वस्तु है, वो कहाँ पर है? तुम्हारी वस्तु यानी कि जो मेन है वो तुम्हारी वस्तु। तो वो हुआ सब्जेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर रूल तो वही रहेगा सब्जेक्ट मार्कर में कि पाछिम हो नीचे तो ई लगेगा और पाछिम नहीं हो तो गा। जैसे कि ई गो शी, इसमें श नीचे है पाछिम तो ई लगेगा। चे की तो नीचे ग है ग तो ई लगेगा। मु ई
तो यहाँ पर भी ई लगेगा, नीचे म है। मोजा गा, तो जा में नीचे नहीं है कुछ भी फाइनल कॉन्सोनेंट या पादचिन्ह, इसलिए गा। नारा गा, तो क्या लगेगा, गा। र के नीचे कोई पादचिन्ह नहीं है। रूल वही है, लेकिन आपको ये क्लियरफाई होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहें और टॉपिक। टॉपिक यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी बुक, तुम्हारी बुक, वो लड़का, वो लड़की। आज आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो मौसम क्या हुआ, टॉपिक। मौसम की बात हो रही है तो उसके साथ अन लगेगा। और अच्छा है, तो अच्छा क्या हुआ, सब्जेक्ट। अच्छा, फीलिंग्स जो भी आती है, अच्छा बुरा, तो उसके साथ ई और गा लगता है। आज मौसम अच्छा है, तो अच्छा के साथ लगेगा ई और गा, वो हो गया सब्जेक्ट। क्लास में कितने विद्यार्थी आए हैं, तो क्लास हुआ सब्जेक्ट के विद्यार्थी हुए सब्जेक्ट। तो क्लास में कितने विद्यार्थी आए हैं, तो इसमें विद्यार्थी है जो, वो क्या हो गए, सब्जेक्ट, क्योंकि विद्यार्थी की बारे में बात हो रही, विद्यार्थी आए। क्लास में वो टॉपिक होगा क्लास, और विद्यार्थी हो गए सब्जेक्ट। आज मैं शाम को होमवर्क करूँगी, तो आज मैं शाम को होमवर्क करूँगी, तो होमवर्क मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ अन में, और अब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं के साथ अन और नन लगेगा। और होमवर्क करूँगी, क्या करूँगी, होमवर्क, तो होमवर्क क्या होगा, सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगेगा, ई और गा। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। ईगोशी मोशिमनिका, यह क्या है, खगोशन चेकिमनिदा, वो पुस्तक है। फर्स्ट वाक्य में देखिए, मैं पूछ रही हूँ हाथ में बुक लेकर, ये क्या है, क्योंकि वो बुक मेरे पास है वस्तु, तो मैं यहाँ ईगोशी यूज़ करूँगी। तो सामने वाला आंसर देगा खगोशन, वो। वहाँ यहाँ पर देखिए टॉपिक मारकर अन लगा, खगोशन चेकिमनिदा, वो बुक है। छोगोशी मोशिमनिका, वहाँ क्या है, जो मुझे भी नहीं दिख रहा, सामने वाले जो सुन रहा है उसे भी नहीं दिख रही, लेकिन मैंने पूछा कि वहाँ क्या है, दूर कहीं जगह पर, तो उसने आंसर दिया छोगोशन योनफिलनिदा, वहाँ पेंसिल है, योनफिलनिदा, वहाँ पेंसिल है। ओके, नेक्स्ट है खगोशी खाबांगिमनिका, सामने मेरे बैग पड़ा है सामने, और मैं पूछ रही हूँ वो बैग है, वो बैग है। आप क्या बैग, वह बैग है वैसे नहीं बोले, सिर्फ वह बैग है। ने ईगोशन खाबांगिमनिदा, तो सामने वाला ने आंसर दिया यस, ईगोशन, ये बैग है, ये बैग है। फर्स्ट ईगोशी मोशिमनिका, ये मोश यानी कि क्या है। देखिए हिंदी में जैसे हमारी सेंटेंस बनते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में बन रहे हैं। ईगोशन यानी कि यह, मोश यानी क्या, इमनिका यानी कि है, क्वेश्चन में है। ईगोशन मोशिमनिका खगोशन चेकिमनिदा, वो पुस्तक है। छोगोशी मोशिमनिका छोगोशन योनफिलनिदा, मैं प्रश्न में ई क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पूछ रही क्या,
क्या वहाँ क्या है, क्या क्या है वो टॉपिक है, इसलिए सब्जेक्ट कौन बन गया, छोगोत, इसलिए उसके साथ लगा ई। तो उसने आंसर दिया कि छोगोशान यानी कि वो सब्जेक्ट वो उसकी बात कर रहा है, इसलिए वहाँ पर लगेगा छोगोसन यनफिल इमनी दा खगोशी खाबांगी इमनी का वो बेग है ने ईगोशन खाबांगी इमनी दा उसके नजीक है, इसलिए वो क्या यूज़ करेगा, ईगोशन। हाँ यह बेग है। ओके, तो आप इन वाक्यों में से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ईगोशी मोशिमनी का ये क्या है, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं बुक। ईगोशन जेकिमनीदा ये बुक है। ईगोशन जेकिमनीदा। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, ईगोशी मोशिमनी का यह क्या है, तो सामने से आंसर आएगा खगोशन यनफिलिमनीदा वो ये यनफिल यानी कि पेंसिल है। छोगोशी मोशिमनी का वहाँ क्या है, छोगोशी मोशिमनी का वो बेग है। छोगोशन खाबांगी निदा छोगोशन खाबांगी निदा खाबांगी निदा बेग है। खगोशी मोशिमनी का ईगोशन शिग्यमनीदा वो क्या है, ये वॉच है। ईगोशी मोशिमनी का ये क्या है, खगोशन उषानिमनीदा वो अम्ब्रेला है। छोगोशी मोशिमनी का वहाँ क्या है, कंप्यूटर इमनीदा वहाँ कंप्यूटर है। छोगोशन कंप्यूटर इमनीदा खगोशी मोशिमनी का वो क्या है, ईगोशन सिग्ये इमनीदा ये वॉच है। ईगोशी मोशिमनी का ये क्या है, खगोशन उषानिमनीदा वो अम्ब्रेला है। छोगोशी मोशिमनी का वहाँ क्या है, छोगोशन कंप्यूटर इमनीदा वहाँ कंप्यूटर है। देखिए आज हमने सीखे दिस और दैट यानी कि यह वह और वहाँ वाले सिंपल सेंटेंस। आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पर मोशिमनी का क्या है इसे और ईगोशन खगोशन और छोगोशन यह वह और वहाँ इन 3 शब्दों को याद रखें और जो ये उषान यानी कि अम्ब्रेला, शिगे यानी कि वॉच घड़ियाल और कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऐसे शब्द को अपनी वोकेबलरी में शामिल कर दीजिए और इससे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।